दोस्तों जैसे कि शारदीय नवरात्रि जो है वो विशेष होती है, उसी तरह से कलश स्थापना करना, ज्वारे लगाना, माता को फोटो मूर्ति रख के हम जब पूजा पाठ करते हैं तो वो विशेष है। उसी तरह से सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि भी विशेष होती है और इन सबों में और एक चीज़ विशेष होती है, वो होती है कन्या पूजन। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हम कन्या पूजन कैसे करें, क्या हम मंदिर में जाके कन्या पूजन कर सकते हैं। जैसे कि कलश स्थापना किए हैं तो हम तो घर में ही कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जैसे कलश स्थापना बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो मंदिर में जाके कन्या पूजन या फिर कन्याओं को भोजन वगैरह खिलाना वो खिला सकते हैं या फिर नहीं खिला सकते हैं, और भी कुछ विशेष बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कन्या पूजन से संबंधित सारी चीज़ों को, सारी बातों को। तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि नवरात्रि के मतलब हर एक दिन हमें कन्या को भोजन कराना चाहिए, जैसे कि पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है, हम गृहस्थ में हैं तो हमसे हर दिन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन, जैसे कि दोनों दिन होता है कन्या पूजन, तो हम क्या करते हैं कि सारी कन्याओं को इकट्ठे बुला के और फिर उनका हम पूजन वगैरह करके, जो हमें गिफ्ट देना है, उपहार देना है, वो दे के और उन्हें हम भोजन कराते हैं। ऐसे में हमें अष्टमी के दिन कराना ज़्यादा सही है कि नवमी के दिन। तो देखिए, अष्टमी के दिन भी बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन नवमी के दिन कराना ज़्यादा सही है। जैसे कि अगर आप अष्टमी का व्रत रखे हैं तो भी आप नवमी में करवा सकते हैं, और अगर आपने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है तो आप जो है नवमी के दिन ही कन्या पूजन करें और दसवीं के दिन आप पारण कर लें, तो यही सही विधि है। तो देखिए, कन्याओं को एक दिन पहले आप जाके बोल दें उनके माता पिता से या उनसे, क्योंकि वो तो छोटी होती हैं, उनके माता पिता से ही आपको बोलना चाहिए कि हमें कल जो है मतलब टाइम बता दें कि इतने टाइम तक जो है कन्याओं को आके ले जाएंगे और इस दिन हम कन्या पूजन करेंगे, ठीक है। तो नवमी तिथि के दिन एक दिन पहले यानी अष्टमी तिथि के दिन ही जाके हमें उनसे पहले बोल देना चाहिए, न्योता यानी कि दे देना चाहिए। तो ये ज़्यादा सही है, और विधि भी यही है कि पहले हमें न्योता देना चाहिए, फिर हमें बुलाने जाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, और उनके ऊपर जैसे बहुत सारे लोग स्वागत करते हैं फूल अक्षत को छिड़क के, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे वो अपने घर में आती हैं तो उन्हें फूल अक्षत छिड़क के उनका स्वागत करें और फिर कन्या पूजन की विधि शुरू करते हैं। उससे पहले हम उनके लिए सारी चीज़ें की व्यवस्था कर देते हैं, जैसे कि जो गिफ्ट देना है, क्या हमें बना के खिलाना है, खीर, हलवा, पूरी, सब्ज़ी, तो जो भी चीज़ें खिलाना है और जो भी चीज़ें हमें दक्षिणा वगैरह देना है, तो वो चीज़ें हम पहले से ही तैयारी करके रख लेते हैं, ताकि उस समय कोई भी गड़बड़ ना हो ना है। फिर कन्याओं को आसन देना है, जैसे कि कुछ दरी या कुछ ऐसी चीज़ें बिछा दे जहाँ पे बैठ के आसानी से कन्याएं भोजन कर सकें। अच्छे से साफ़ सफाई करके, पोछा लगा के, फिर झाड़ू पोछा करके और फिर हम दरी बिछाते हैं। दरी बिछाने के बाद उस पर हम कन्याओं को सम्मान से बिठाते हैं। बिठाने के बाद उनका हम जो है पैर को धोते हैं, जिसको कि पैर पखारना भी कहते हैं। तो थाली में लेके आप पैर पखार सकते हैं, और मतलब पखारना ही चाहिए। और फिर उनको जो है आलता लगाया जाता है पैरों में, तो आप फटाफट आलता लगाएं। और जैसे कि घर में एक दो लोग हैं सहायता करने के लिए, तो ये सही होता है। तो इस तरह से आप क्या करें कि पैरों में आलता लगाएं, उनको चुनरी ओढ़ाएं। चुनरी की जगह आप रुमाल भी ले सकते हैं, जैसे कि चुनरी फिर दोबारा से यूज़ में नहीं आता है, लेकिन रुमाल अगर रहता है तो जो ऐसे कि लड़कियां जो हैं यूज़ कर लेती हैं, स्कूल वाली लड़कियां होती हैं ना, तो वो यूज़ कर लेती हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को दें जिससे लड़कियां यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ों को ना दें कि कन्या पूजन करके गई और वो कहीं फेंक दी या रख दी। तो इस तरह से हम चाहें तो रुमाल भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप उनको अच्छे से सम्मानपूर्वक भोजन कराएं। और देखिए, लड़कियां जो है काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, यानी कि और कई घरों में एक ही दिन उनको जाना पड़ता है कन्या पूजन के लिए। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा भर भर के उनको खाना ना दे दें। ऐसा नहीं कि मतलब एक छोटी सी बच्ची है उसको आप 5-7 पूरी दे दिए, तो ऐसे नहीं, आपको 1-2 ही देना है, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा होता है तो वो ज़्यादा खा नहीं पाती हैं। तो इस तरह से हमें 9 कन्याओं को बुला के उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करके उनको भोजन हमें परोसना चाहिए। साथ में एक लड़के को भी बुलाया जाता है, जिसको कि बटुक कहा जाता है, जैसे कि भैरव बाबा के नाम से उनको पूजा जाता है, मतलब एक लड़के को। तो आप एक लड़के को भी साथ में लाएं, तो 9 लड़कियां हो गई, 9 कन्याएं हो गई, और एक बटुक को भी हम बुलाते हैं और बगल में बिठा के उनका भी पैर पखारते हैं। उनमें महावर वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इस तरह से
हम पूजा पाठ कराते हैं। साथ में जो भी चीज़ें आपने बनाई है आप उनमें से बच्चों को मतलब जो कन्याएँ हैं उनको आप खाने को दें, प्रसादी ग्रहण करने को दें। दक्षिणा देते हैं जब वो लोग घर चली जाती हैं। साथ में कुछ उपहार भी दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ज्योमेट्री बॉक्स भी देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे कलरफुल स्केच पेन भी मिलते हैं, तो उस तरह के दे सकते हैं। या बच्चों को जो चीज़ें पसंद है, स्कूल बैग है और टेडी बियर वगैरह भी हैं जो बच्चियाँ पसंद करती हैं, तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं। लंच बॉक्स है तो वो दे सकते हैं, कलरफुल लंच बॉक्स आते हैं तो वो आप दे सकते हैं, जिससे कि लड़कियां यूज़ कर सके। ऐसे ही गिफ्ट को देना चाहिए जिससे कि वो यूज़ कर सकें। और साथ में हमें 11, 21, 51 की संख्या में हमें उन्हें दक्षिणा देके और उनका पैर छू के उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और बच्चों को आप सिखाएं कि जैसे वो अपने हाथ में उनको अक्षत दे दें और जैसे आप उनके पैर पड़ती हैं ना, तो वो आपके ऊपर छिड़के और आपको आशीर्वाद दें। तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा जो कन्याएं हैं उनके माथे पे आप रोली से चाहे तो मतलब छोटा सा टीका लगा सकते हैं, या फिर छोटी छोटी अगर आपके पास बिंदी आपने खरीदी है तो आप बिंदी भी लगा सकते हैं, जो बिल्कुल छोटी वाली होती हैं वो वाली। और कन्याओं को हमें फल ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अगर वो मतलब खाने बैठी हैं तो उनके भोजन में या फिर भोजन कर लेती हैं तो जैसे घर जाने लगती हैं तो उन्हें आप हाथ में कोई ना कोई एक फल ज़रूर दें। उसके बाद ही उन्हें हमें विदा करना चाहिए। और छोटी बच्चियों को बिल्कुल फोर्स ना करें कि जितना थाली में हम दिए हैं उतना आपको खाना ही है, तो इस तरह से फोर्स ना करें। क्योंकि कई बार जो है बच्चियां मतलब पहली बार घर आती हैं या छोटी होती हैं तो वो रोने लगती हैं, तो ऐसे में आपको रुलाना नहीं है उनको, और जितना वो खा सके मतलब उतना ही उनको आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी लड़कियां आती हैं आपके घर में जैसे खाना वगैरह खाने के लिए, तो उनको भी आप खिला सकती हैं। जैसे बड़ी लड़कियां भी आती हैं तो बड़ी लड़कियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन पहली बार में जो हम 9 कन्याओं को खिलाते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी लड़कियां नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ खाए ही ना। जैसे कि साल भर की बच्ची को नहीं लेना चाहिए, 6 महीने की बच्ची को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ खा ही नहीं सकती हैं। तो ऐसे में आप 2 साल की बच्ची को, 2 साल की लड़की को लेके, और 2 साल की लड़की से 7-8 साल तक की लड़कियों को आप ले सकते हैं, 9 साल की भी लड़की को ले सकते हैं। पहली बार में 9 कन्या को इस तरह से हम मतलब भोजन वगैरह कराते हैं। इसके अलावा और भी जैसे कि 12 साल की, 13 साल की लड़कियां अगर आ जाती हैं आपके घर में आएंगी, उसको भी आप खिलाएं। तो इस तरह से हमें जो है कन्या पूजन हमारा संपन्न होता है। और जब हम कन्या पूजन करते हैं तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि कन्याएं हमारे घर से मतलब रूठ के, रो के नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से कन्या पूजन एकदम बिल्कुल आसान विधि से हम कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा तामझाम हमें नहीं करना होता है कन्या पूजन में। और कलश रखे हैं तो भी अपने घर में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, नहीं रखे हैं तो भी कर सकते हैं। और साथ में नहीं रखे हैं अगर कलश, और मंदिर में जाके हम किसी लड़की को, कन्याओं को भोजन कराना चाहते हैं, कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो आप मंदिर में भी जाके कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कन्या पूजन की आसान सी जानकारी, आसान सी विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।